हेलो फ्रेंड्स, हमने अपने लेक्चर में रिजुरेखी में गति चैप्टर को कंप्लीट करा दिया था। मोशन स्ट्रेट लाइन चैप्टर को कंप्लीट करा दिया था और उसके टॉपिक को हमने कंप्लीट कराया था। अब मैं उसी से रिलेटेड कुछ आज महत्वपूर्ण जेई और नीट के आए हुए उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ 4-5 क्वेश्चन को कराऊंगा। जैसा कि मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने रख लिया है बेटा, कह रहा कि किसी कण की समय के फलन के रूप में स्थिति, अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन गिवन है बेटा, पोजीशन गिवन है, सॉल्यूशन में करने जा रहा हूँ। पोजीशन गिवन है एक्स टी इक्वल टू गिवन है ए टी प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यू से दी जाती है। उस क्षण दैट टाइम इंस्टेंट टाइम जब त्वरण शून्य होगा, व्हेन एक्सेलरेशन विल बी जीरो, जब किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो होगा, कण का वेग होगा, तब उस पार्टिकल का वेलोसिटी बताइए वेयर ए बी सी या कांस्टेंट, जहाँ पे ए बी सी क्या है, कांस्टेंट है बेटा। पहले बच्चों ये कह रहा है कि हमारा क्वेश्चन कि अगर पोजीशन वेक्टर गिवन है और उस पोजीशन वेक्टर का हमसे एक्सेलरेशन कह रहा है जीरो है, जब किसी बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो होगा तो उस कंडीशन पे हमें बेटा उस समय कण का वेलोसिटी को फाइंड करना है। हम लोग पीछे बता चुके हैं पहले बच्चों, अगर ये पोजीशन वेक्टर गिवन है, अगर उसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने से क्या होता है, वेलोसिटी होता है। आइए हम लोग डिफ्रेंशिएटिंग करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा, और ये लिख सकता हूँ मैं ए डी बाई डी टी प्लस बी डी बाई डी टी स्क्वायर माइनस सी डी बाई डी टी का टी क्यू। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि ये वेलोसिटी हो गया डी एक्स इक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी हो गया ए, और डी टी का इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 1 हो जाएगा, प्लस बी टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t माइनस 3t स्क्वायर, दैट इज वेलोसिटी हमारा आ जाता है ए प्लस 2bt माइनस 3t स्क्वायर। यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू हमारा पहले बच्चों आ रहा है v इक्वल टू ए प्लस 2bt माइनस 3t स्क्वायर। अब हमसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी वेलोसिटी, यही वेलोसिटी प्यारे बच्चों होगा, लेकिन ये टाइम के रिस्पेक्ट में दिया है। तो अगर हम फिर से वेलोसिटी है अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, अगर हम फिर से टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो ये हमारा प्यारे बच्चों एक्सेलरेशन हो जाता है। अगर हम वेलोसिटी को वेग को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये एक्सेलरेशन हो जाता है डी वी अपॉन डी टी। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ए का वेलोसिटी क्या हो, ए के टाइम नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, जीरो प्लस 2bt में 2b हो जाएगा माइनस 6t, और यहाँ पे बेटा c वैल्यू है, c मैंने राइट कर लिया, तो बेटा 3 2 6t c हो जाएगा। अब गिवन है बेटा प्यारे बच्चों की एक्सेलरेशन है ये डी वी अपॉन डी टी को मैं एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ, डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है बेटा 2b माइनस 6t। यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट बनाया, तो मैं राइट कर सकता हूँ प्यारे बच्चों की ए इक्वल टू 2b माइनस 6tc। तो यहाँ से एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो गिवन है, 2b माइनस 6tc इक्वल टू जीरो, और 6tc इक्वल टू राइट कर सकता हूँ 2b, t इक्वल टू राइट कर सकता हूँ 2b अपॉन 6c, दैट इज आ जाएगा b बाई 3c। यहाँ से हमने t की वैल्यू निकाल लिया b बाई 3c, यही t की वैल्यू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं। देन वेलोसिटी, बेटा हमसे पूछा है वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी बेटा पूछा है तो वेलोसिटी की वैल्यू आई है a प्लस 2bt माइनस 3ct स्क्वायर। आइए वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लेते हैं, a प्लस 2b, और यहाँ से t की वैल्यू आया है b बाई 3c, यहाँ से t की वैल्यू मैंने पुट कर दिया 3c इंटू b बाई 3c का होल स्क्वायर राइट कर दूंगा। वेलोसिटी इक्वल टू पहले बच्चों हमारा आ जाएगा a प्लस 2b स्क्वायर बाई 3c माइनस 3c इंटू बी स्क्वायर बाई 9c स्क्वायर, 1c से 1c कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, हमारा हो जाएगा वेलोसिटी इक्वल टू a प्लस 2b स्क्वायर अपॉन 3c माइनस बी स्क्वायर अपॉन 3c। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो वेलोसिटी इक्वल टू राइट कर सकता हूँ, वेलोसिटी इक्वल टू a प्लस
2b² अपॉन 3c में से -b² अपॉन 3c सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आ जाएगा +b² अपॉन 3c। तो उस पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा, ये उस पार्टिकल का वेलोसिटी प्यारे बच्चों हो जाएगा v आ जाएगा वेलोसिटी a+b²/3c हो जाता है। तो ये पार्टिकल की पोजीशन स्थिति को हमने जाना प्यारे बच्चों। ये कैसे करते हैं, इसका कंसेप्ट ये होता है कि अगर वो पोजीशन वेक्टर दिया है और उसको हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी होती है। अगर फिर से वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा वो एक्सेलरेशन हो जाता है प्यारे बच्चों। तो ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था। अब हम आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा एक नया क्वेश्चन जेईई मेन का आया हुआ है, 2019 का क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको बताया कि आज का हमारा टॉपिक सब जेईई मेन से रिलेटेड रहेगा। तो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि कह रहा है यदि किसी कण की स्थिति सदिश किसी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर RT इक्वल टू गिवन है 50t² i कैप प्लस ब्रैकेट में 4 - 20t² j कैप के अनुसार बदलता है। अगर किसी का टाइमिंग विथ पोजीशन वेक्टर गिवन है, समय t इक्वल टू 1 पर कण के त्वरण का परिमाण होगा। मतलब हमसे कह रहा है बेटा इफ द पोजीशन वेक्टर चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, अगर किसी वेक्टर की पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में तो व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो मैंने अभी जस्ट आपको इसके पहले वाले देखिए 2019 का मैंने 2019 जेईई मेन के क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं। मैंने देखा तो मैं कहा कि इसके क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया जाए। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, गिवन है सॉल्यूशन RT इक्वल टू गिवन है पोजीशन वेक्टर 50t² i कैप प्लस 4 - 20t² j कैप। ये गिवन है क्वेश्चन। अगर ये पोजीशन वेक्टर रहेगा, इसको हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये पोजीशन वेक्टर वेलोसिटी में चेंज हो जाता है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, अगर इसको हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो dr/dt इक्वल टू इसको चेंज करेंगे तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा देखिए t² इसका हो जाएगा 30t i कैप प्लस ये 4 का हो जाएगा 0 और 40t j कैप। ये बेटा मेरा आ गया, मैं इसको राइट कर सकता हूँ 30t i कैप माइनस 40t j कैप। यहाँ 4 की वैल्यू डिफरेंशिएटिंग करने के बाद 0 हो जाती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो कोई भी पार्टिकल अगर t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तो t का होना कंपलसरी है। इसको हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी। अब हमसे पूछा क्या है, व्हाट विल द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो फिर से डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, अगर इसको टाइम के रेस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट कर दिया जाए dv/dt, ये हो जाएगा 30i कैप माइनस 40j कैप। टाइम के रेस्पेक्ट में तो बेटा हमारा एक्सेलरेशन आ गया है a इक्वल टू आ गया 30i कैप माइनस 40j कैप। अब हमसे ये इसमें पूछा t इक्वल टू 1 सेकेंड में मैग्नीट्यूड, यहाँ टाइम ने ये दिया है तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बेटा हम लोग लिख सकते हैं 30 का स्क्वायर प्लस माइनस 40 का स्क्वायर। a इक्वल टू लिख सकते हैं 900 प्लस 1600। a इक्वल टू आ जाएगा 2500, a इक्वल टू आ जाएगा 50। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना आ जाता है प्यारे बच्चों, 15 आ जाता है। तो ये जेईई का देख लीजिए, ये बहुत ही सिंपल है। जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो बच्चा हमारे चैनल पे जाके जब हमने अपना ये पूरा एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एक्सेलरेशन ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो मैंने बताया था, अगर जो बच्चा उसको मेरे वीडियो में जाके डिस्क्रिप्शन में जाके पूरे वीडियो को देखेगा तो उसको ये एक एक वर्ड का एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। आइए प्यारे बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं, अगले को देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो के अगली सीरीज में हम लोग जेईई मेन के 2019 के क्वेश्चन को लाए हैं। कह रहा है एक कण धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में चाल u इक्वल टू बी √x से गति कर रहा है। इफ अ पार्टिकल मूव इन x एक्सिस विद द वेलोसिटी ऑफ u इक्वल टू बी √x, t इक्वल टू टाउ पर कण की चाल क्या होती है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी विल बी t इक्वल टू टाउ। बेटा इसमें गिवन है बेटा u इक्वल टू गिवन है b √x, ये गिवन है।
अगर किसी पार्टिकल का इनिशियल नहीं पता, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है वेलोसिटी u इक्वल टू बी अंडर रूट एक्स है, अब t इक्वल टू टाउ सेकेंड, t इक्वल टू टाउ पर उसका हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग जानते हैं गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से। गति का प्रथम समीकरण होता है प्यारे बच्चों v इक्वल टू यू प्लस ए टी। जब पार्टिकल स्टार्ट नहीं करेगा मोशन, मतलब एट इनिशियली फेस, मतलब प्रारंभिक स्थिति में अगर देखा जाए तो प्यारे बच्चों हम लोग लिख सकते हैं प्रारंभिक स्थिति में u इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो, तो वेलोसिटी v इक्वल टू हो जाएगा ए टी। मैंने ऐसा क्यों निकलवाया प्यारे बच्चों में समझिए। कह रहा है कि जब कण का चाल पूछा, हमसे वेलोसिटी पूछा है या चाल स्पीड पूछा, तो v इक्वल टू ए टी राइट कर सकता हूँ। यहाँ पे t के स्थान में टाउ दिया है बेटा, हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू को निकालना है। अब आइए हम लोग एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालते हैं। a इक्वल टू होता है डी वी अपॉन डी टी, या डी वी अपॉन डी टी में बोलूँ या डी यू अपॉन डी टी लिख लेता हूँ क्योंकि वेलोसिटी दिया है। a इक्वल टू डी यू अपॉन डी टी में राइट कर सकता हूँ प्यारे बच्चों। अब इसका कॉन्सेप्ट यहाँ से हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं प्यारे बच्चों, डी यू अपॉन डी टी जबकि वेलोसिटी दिया है। तो मैं चाहूँ तो मैंने आपको पिछले जब मोशन की गति का इक्वेशन एक्सेलरेशन थर्ड इक्वेशन डिराइव कराया जा रहा था, तो हम लोगों ने बेटा ऐसे लिखा था डी यू अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने डी एक्स से मल्टीप्लाई डी एक्स से डिवाइड करा दिया, अब हमारा डी यू अपॉन डी टी हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं डी यू अपॉन डी एक्स, और इसको मैं लिख सकता हूँ डी एक्स अपॉन डी टी, मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी u। a इक्वल टू लिख सकता हूँ u डी यू अपॉन डी एक्स। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे u गिवन है, u क्या गिवन है, u इक्वल टू गिवन है प्यारे बच्चों b अंडर रूट एक्स। अगर u को यहाँ डी यू अपॉन डी एक्स इक्वेशन 1 है, u इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स निकालना। अगर मैं u को डिफ्रेंशिएट कर दूँ x के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करूँगा डी यू अपॉन डी एक्स, ये b कांस्टेंट है बेटा। अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है, अवकलन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, 1/2 अंडर रूट एक्स। तो हमने डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल लिया, डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गया है b2 अंडर रूट एक्स। तो बेटा जब डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू b/2 अंडर रूट एक्स आया तो एक्सेलरेशन त्वरण हो जाएगा a इक्वल टू हमारा आया है u डी यू अपॉन डी एक्स। तो a के स्थान पे मैं u का मान गिवन है b अंडर रूट एक्स इंटू डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू b अंडर रूट 2x। अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो गया, a इक्वल टू आ गया b स्क्वायर बाई 2। त्वरण की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों b स्क्वायर बाई 2। तो बेटा तो लिख सकते हैं, तो वेग इक्वल टू a इक्वल टू लिख सकते हैं वी टी। यहाँ से हमारा a इक्वल टू देखिए सॉरी, तो बेटा हमारा आया है तो v इक्वल टू लिख सकते हैं ए टी, v इक्वल टू a की वैल्यू आया b स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 की वैल्यू टाउ, तो v इक्वल टू हो जाएगा b स्क्वायर टाउ अपॉन 2। ये पार्टिकल का वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाता है, कंडीशन हो जाता है। ये बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, जेईई मेन 2019 में आया हुआ क्वेश्चन था। प्यारे बच्चों इस प्रकार हम क्वेश्चन जेईई मेन के कराते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम जब टॉपिक को कराते हैं, टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल को कराते हैं, उसके बाद वो पिछले ईयर के आए हुए जेईई नीट्स के क्वेश्चन को कराते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।